बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। आज हम एक इंतहाई अहम तरीन मेडिकल टॉपिक पर बात करेंगे, उस पर आपको आगाही देंगे और एक ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसे साइंसदान जो है वो कहते हैं कि तकरीबन ये 200 के करीब बॉडी के फंक्शंस को जो है वो रेगुलेट करता है। जी हाँ, वो दिल के अमराज हों, वो लंग्स के अमराज हों या वो मर्दाना अमराज हों, हर जगह पर इस मॉलिक्यूल का किरदार है। ये इंतहाई अहम मॉलिक्यूल है। ये किस तरह बॉडी में पूरा किया जा सकता है और इसको किस तरह जो है आप अपनी लंबी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मारूफ मुआलिज डॉक्टर ज़ुबिया शफीक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को आज तफसीली तौर पे बताइए कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है और ये हमारी बॉडी में इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है मौजूदा दौर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हेक्टिक है, हम इतना ज़्यादा अनहाइजेनिक फूड खा रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो नेचुरल चीज़ें हैं ना उनकी डेफिशिएंसी होती जा रही है। तो जैसे आपने बताया कि ये 200 से ज़्यादा काम जो है वो हमारी बॉडी में कर रहा होता है इस मॉलिक्यूल की वजह से। नाइट्रिक ऑक्साइड की हम बात करें। अच्छा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली एक केमिकल होता है जो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी ना। तो इसका बेसिक वर्क जो होता है वो होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना। अच्छा। ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखना, और जब ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा तो बेसिकली हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन वर्क करेंगे। जैसे कि हमारा हार्ट है, अब उसमें भी आपको ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन आपकी आर्टरीज में नहीं प्रॉपर पहुंचती तो हार्ट अटैक हो सकता है। आपके लंग्स को जरूरत है, आपके लिवर को जरूरत है, आपके फेस को, आपके पैरों को। आपने कभी डायबिटीज के पेशेंट को देखा हो, ऑक्सीजन का लेवल जब उनका पूरा नहीं हो रहा होता, ब्लड सर्कुलेशन पूरी नहीं हो रही होती है, उनको कहीं पे इंजरी होती है तो क्या कहते हैं कि कट कर देना, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए इस कदर जरूरी है। तो वो मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है, जिसकी वजह से वो रेगुलेट हो रही है, अगर वो नहीं होगा तो फिर तो पूरी बॉडी का निजाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अच्छा। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बॉडी में कम हो रहा होता तो इससे किस कौन से अमराज जो है वो पैदा होते हैं? अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया कि आपकी बॉडी की ओवरऑल वर्किंग जो है ना वो इस पे डिपेंडेंट होती है। अच्छा। अब अगर कम हो रहा है, आप सपोज करें कि एक हमारी आर्टरीज हैं, एक हमारी वेसल्स हैं। जी। आर्टरीज थोड़ी मोटी होती हैं, वेसल्स उससे भी बारीक होती हैं। अब अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन का फ्लो जब ये कम करेगा तो आर्टरीज में भी कम करेगा, वेन्स में भी कम कर देगा और वेसल्स में भी कम कर देगा। इससे आपके अगर हम दिल के अमराज की बात करें, आपके लंग्स की बात करें, दिल के अमराज में हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा। आपके लंग्स के इश्यूज हो सकते हैं, ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच सकती, पास आउट नहीं कर सकती, आपके लिवर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अगर मेल की हम बात करें तो मेल के बहुत से हार्मोनल डिस्टर्बेंस इस वजह से होती है। अच्छा। कि आपके नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा होता या वो कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा होता है, तो फिर जो मेल डिसफंक्शन है उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, यानी मर्दों में ईडी जो है एग्जैक्टली अच्छा वो पैदा हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको नोट करवाऊंगी कि अक्सर हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं ना, जो मर्द हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, उनकी हिस्ट्री चेक की जाए ना तो एक रिसर्च के मुताबिक पहले वो ईडी के पेशेंट बने होते हैं। अच्छा। और उसकी वजह वो नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होना, यानी बिल्कुल उसकी कमी होना कि मुतलका आर्गन तक नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नहीं पहुंच रहा, यानी कि ऑक्सीजन फ्लो नहीं है, आपकी जो वेसल डायलेट नहीं हो रही, यानी वहां की। तो उस वजह से जो है वो ईडी हो सकता है। खवातीन के लिए आपने अक्सर देखा होगा फेस कंप्लेक्शन बहुत डल होता है। अच्छा। ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती। अच्छा। अक्सर कहा जाता है कि आप सुबह की जब उठो तो आप एक्सरसाइज करो, आप सर को थोड़ा नीचे रखो, टांगों को थोड़ा सा ऊंचा रखो अपने सर से
से ना, तो उसकी वजह से भी आपकी ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है। अच्छा। या हार्ट का जो पेशेंट होता है, कभी ब्रीथिंग में मसला हो रहा होता है तो कहते हैं कि आप सर को थोड़ा सा ऊंचा कर लो। बेसिकली ये ब्रीथिंग का मसला होना, आपके हार्ट की प्रॉब्लम होना, आपकी ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं हो रही होती ना, तो इसलिए इसको मेंटेनेंस रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत जरूरी है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये किस तरह इसको बॉडी में इसकी शरह को बढ़ाया जा सकता है या नॉर्मलाइज किया जा सकता है? एग्जैक्टली किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो चीजें खा रहे हैं जी, हम जो चीजें खा रहे हैं, हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं और हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं जी, ये तीनों चीजें डिपेंडेंट होती हैं हमारी बॉडी पे। अच्छा। और हमारी बॉडी से रिलेट करती बीमारियों पे जी। जब हम कुछ ऐसा खा रहे हैं ना जो अनहाइजेनिक है, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है, अच्छा। या हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपके वेसल्स को जैसे यूरिक एसिड के इश्यूज करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा होना शुरू हो जाता है। उन सारी सूरतों में अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है और ऑलरेडी फैट जमा हो रहा है, तो वो आपकी उन वेसल्स को, आपकी उन आर्टरीज को फ्लो करने के लिए वैसे ही जगह कम मिल रही है। ठीक तो है। सबसे पहले हमें अपनी रूटीन, डाइट रूटीन पे कंट्रोल करना होगा। अच्छा। वो चीजें यूज करनी होंगी जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की ज्यादती है, यानी कि रिच नाइट्रेट है उसमें। वो भी नाजरीन को जरा आगाह करते बिल्कुल, मैं आज के इस सेशन में आपको वो ग़िज़ाएं भी बताऊंगी और इसके साथ साथ आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप कुछ खाए पिए बगैर आपने अपने लाइफस्टाइल को बेटर तो करना है, इम्प्रूव तो करना है, लेकिन आप बहुत ज्यादा जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो पलंदे लिख देता है मेडिसिन के। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो पलंदे कई लोगों से खाए नहीं जाते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, अफोर्ड करना। अच्छा, मुझे लगता है कि मेडिसिन अफोर्ड करना एंड अदर मैटर, मेडिसिन को इनटेक करना एक अलग से प्रोसेस होता है। बिल्कुल। आपको कहा जाता है ये आपने 10 बजे खानी है, ये आपने 3 बजे खानी है, ये आपने 9 बजे खानी है। तो वो आपका टाइम जो है वो घड़ी के मुताबिक नहीं चल रहा होता, आपकी दवाइयों के मुताबिक चल रहा होता है। तो हम एक इजी कुछ चीजें होती है वो हमारे अपने पे डिपेंडेंट होती है, हम खुद वो करें तो उससे। तो आज मैं आपको एक ऐसे एक्सरसाइज पे बताऊंगी, एक ऐसा तरीका बता के जाऊंगी जिससे आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर बहुत कमी भी है ना, तो वो 15 से 20 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, एग्जैक्टली, वेरी गुड जी। तो अभी आए ग़िज़ाओं की तरफ के कौन सी ग़िज़ा ऐसी लें कि नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में बढ़े? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग़िज़ा की बात करते हैं ना, तो ग़िज़ा में हमें नेचुरल साइड पे पहले आना चाहिए। अच्छा। नेचुरल साइड पे सबसे बेहतरीन नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए बीटरूट है, जिसको चुकंदर कहते हैं। इससे आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका लेवल मेंटेन हो जाता है। अच्छा। इसके साथ साथ आप अनार का इस्तेमाल कर सकते हो। अनार को अक्सर हम जो हैं वो हम उसके दाने यूज कर लेते हैं, लेकिन अनार के अंदर आपने वो एक झिल्ली देखी होगी, हाँ, जो अंदर वाली झिल्ली जिसके अंदर दाने, हाँ जी, बिल्कुल, जिसके अंदर अगर आप उसके साथ अनार का जूस बना लें, अच्छा, उसको ऐड डाउन करें, अनार को डालें और आप उसमें काली मिर्च डालें, आप उसमें हल्का सा नमक डाल दें, काला नमक डाल लें, और वो बहुत अच्छा आपका एक यानी वो बेहतरीन नाइट्रेट देगा जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएगा। वो खट्टा मीठा थोड़ा सा भी होगा और आपको पीने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके साथ साथ अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, तो एक बहुत अच्छा फल जो है ना वो आपके पास मौजूद है, वो है वाटरमेलन। अच्छा, जिसको हम तरबूज भी कहते हैं। सबका पसंदीदा होता है, सबका पसंदीदा होता है। ये आप जितना खाएंगे ना, अच्छा, आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। अच्छा, इसमें एल्सिट्रिलिन होता है जो आपकी नाइट्रेट की जो कमी है ना उसको पूरा करता है। अच्छा, इसके अलावा वाटरमेलन आपकी स्किन में इतनी ग्लो लाएगा ना, आप 1 महीना लगातार अगर इसका मॉर्निंग में इस्तेमाल करते हैं, नहार मुंह, अच्छा, आपने वाटरमेलन काटा, अच्छा, काला नमक बहुत अच्छा है, जो उस पे हल्का सा आपने वो डाला और आपने उसको खा लिया। आप 1 महीना इसका यूज करें, आप अपने फेस में और आप अपनी पूरी बॉडी में, यानी कि चेंजेस, एग्जैक्टली, आप वाज़े चेंजिंग फील करेंगे, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएगी, बूस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ एंड पे लहसुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा,
उसमें भी रिच नाइट्रेट होता है। अच्छा, उसमें आपने लहसुन को उसकी कुछ जवे उसको छीले और उसके बाद उसको ग्रेट कर लिया, उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने उसको यूज करना है। अच्छा, जब भी हम कोई चीज खाते हैं ना, उसके खाने का तरीका बड़ा डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल। अब जैसे अभी मैंने वाटरमेलन की बात की, मॉर्निंग में लेना और बात है, आधी रात को आप खा रहे हो आधी रात को नुकसान देगा। अमरूद की हम बात करते हैं, विटामिन सी उसमें होता है, अगर आप वो खाते हो आपके खून की कमी के लिए बहुत अच्छा है, आयरन डेफिशिएंसी उससे ठीक होती है। लेकिन अब अगर आप अमरूद खा रहे हो रात के टाइम, तो वो आपको, तो आप जो चीजें भी खा रहे हो ना, तो आप उसको टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे exactly. जब आप उसके उस टाइम पे खाओगे ना, तो वो आपको जरूर उसका फायदा देंगी। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे से आपने इंफॉर्मेशन दी है, अब ये जो आपने बताया था कि जैसे कौन सी ऐसी खुराकें हैं या जो इसको नीचे लेके आती हैं या खराब करती हैं। अच्छा, कौन सी खुराकें हैं ये तो मुझे लगता है सबको ये पता होगा कि कौन सी खुराकें हैं। अच्छा। ये आपने जंक फूड नहीं खाना। अच्छा। क्योंकि हम लग गए हैं ना, हमारी जो जेनजी है, हम फोकस करते हैं ज्यादा अपनी जनरेशन जी पे, बिकॉज हमारे ये जो जेन जी के बच्चे हैं ना, ये लग गए हैं जंक फूड पे। इनको एक अंग्रेजों ने ना बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है जंक फूड। उसमें ये पिज्जे खाते हैं, ये शवर्मे खाते हैं, ये बर्गर खाते हैं, ये पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और अगर बाहर से ना ला सके तो अब तो फ्रोजन फूड है। अच्छा। फ्रोजन फूड खाते हैं, वो भी उसी का बना होता है, उसी तरह बना होता है। तो आप जितनी ये चीजें कम करेंगे, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। अच्छा, इन्फ्लेमेशन जब कम होगी ना, तो आपको इस तरह के इश्यूज कम होंगे। और इन्फ्लेमेशन में आप मीठा कम करें, जो व्हाइट शुगर है, व्हाइट शुगर का इस्तेमाल ना करें, बेकरी आइटम का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अब अक्सर व्हाइट शुगर में हम क्या कर रहे होते हैं, हम चीनी नहीं खा रहे भाई, अब चीनी नहीं खा रहे, लेकिन हम ब्रेड खा रहे हैं, हम बिस्किट खा रहे हैं, हाँ, हम मतलब हम हर वो चीज खा रहे हैं जिसमें वफर शुगर मौजूद है, सिर्फ नजर नहीं आ रही, लेकिन वो दाने वाली चीनी जो है ना, वो हमें नजर खा रही है। हम कह रहे हैं कि हम ये नहीं, हम चम्मच भर के चीनी थोड़ी ना खाते हैं, हम तो दूसरी चीजें खाते हैं ना। तो बेकरी आइटम में जब ये सारी चीजों से हम अवॉइड करेंगे ना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो डेफिशिएंसी है ना, वो डेफिनेटली आपके ठीक। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया था जी कि मैं एक ऐसा तरीका बता के जाऊंगी जो बगैर पैसे लगे, जो बगैर आपको इस तरह की कोई चीज की नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, वो भी नाज़रीन को बताएं। बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होगी नाज़रीन को भी हमारे। बिल्कुल। अच्छा, आपने नेजल ब्रीथिंग के बारे में सुना होगा जी। अब जैसे मैंने पहले बात की कि एग्जैक्ट तरीकाकार अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं वरना वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। आधा इलाज जो होता है ना, वो हमेशा खतरनाक होता है। नेजल ब्रीथिंग करते हैं कई लोग, और उन्हें पता नहीं होता कि ये कैसे करनी है। ठीक है, वो कह रहे होते हैं कि हम तो डेली के 100 दफा हम सांस खींच रहे हैं, लेकिन फर्क तो कोई नहीं पै रहा। सही बात है। वो यानी तरीका गलत है तो फिर एग्जैक्टली। आपने नेजल ब्रीथिंग कैसे करनी है, सपोज आपने अपने पोस्चर को बिल्कुल सीधा किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए के साथ बैठ गए हैं। सुबह के टाइम अगर आप ये करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा है। किसी खुली जगह पे आप किसी पार्क में जाके कर रहे हैं, अगर बाहर नहीं जा सकते तो फिर अपने घर के सहन में बैठ जाएं, छत पे बैठ जाएं, मतलब खुली जगह पे जहां आपको हवा अच्छी आ रही हो ना, ओपन एयर में बैठे। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है, आपने अपना पोस्चर क्लियर किया, सीधा बैठे, और उसके बाद आपने नाक से सांस लेना। अच्छा, जैसे ऐसे करके आपने नाक से सांस लिया। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर को आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपने उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड डाउन किया जी, होल्ड कर लिया, और उसके बाद नाक से ही बाहर निकाला। नाक से ही बाहर निकाला। अच्छा। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है वो नाक से ले रहे होते हैं, मुंह से बाहर निकाल रहे होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उनको पेट। अच्छा, आप जब नेजल ब्रीथिंग करते हैं, आपको पता है पेट की जो ओबेसिटी है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है। अच्छा। जब आप नाक से सांस लेते हैं और होल्ड करते हैं ना, अपने अंदर होल्ड करते हैं, और पेट बाहर को निकला होता है, और बाद में जब आप इनहेल और एक्सेल बाद में करते हैं और बाहर निकालते हैं, तो पेट आपका खींच जाता है। तो आपके जो पेट के मसल्स होते हैं ना, वो भी रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो आपकी एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये आप करें, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड की जो एक डेफिशिएंसी है या वो फ्लो है ना, वो रेगुलर हो जाएगा। यानी कि अल्लाह ने नाक के साइंसेस में रखा हुआ है निजाम के। एग्जैक्टली।
आपको, आप जब इनहेल करेंगे ना तो आपको साइनसेस की आवाज आएगी, आपको खुद से आवाज आएगी। अच्छा। तो आपकी बॉडी में वो तमाम सिस्टम मौजूद हैं जो उसको ठीक करने के लिए होते हैं। जैसे अगर कोई चीज खराब होती है ना तो उसी चीज के अंदर उसका हल होता है ना। आप कहीं बाहर से तो नहीं निकालते, कोई आर्टिफिशियल पुर्जा भी लगाते हैं तो वो बाहर से तो नहीं, वो उसी का होता है ना। तो इसीलिए हमारी बॉडी का जो निजाम है ना उसके लिए उसी में मौजूद है चीजें कि उसको अगर बेहतर रखोगे तो देर पा वो चलेगी, अगर नहीं रखोगे तो वो जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकती हैं आपको? ऐसी है कि जो जिससे, जैसे लोग जो हैं जो थोड़े बड़ी उम्र के हैं, जो लोग मतलब 40 से ऊपर के हैं, 50 से ऊपर के हैं, तो वो बहुत ज्यादा तरद्दुद नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई मेडिसिन भी ऐसा होती है जो बेहतर कर सके? अच्छा, होम्योपैथी की एक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। अच्छा। आपको नाम से उसके जाहिर हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल। बिकॉज ये मेडिसिन जो होती है जिस चीज की कमी होती है ना उसी से तैयार की होती हैं। अच्छा। वो उसको नॉर्मल कर देती हैं। अच्छा। तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो एक मिकदार होती है उसको रेगुलेट करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है। अच्छा, इसमें पोटेंसी का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। 30 की पोटेंसी में आप ले लें। अच्छा। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल जरूर करेंगे, 15 से 20 दिन अगर आप यूज करेंगे ना, और इसके साथ जो मैंने आपको तरीकाकार बताया ये अडॉप्ट जरूर करें तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो। ये कितनी मिकदार में लेनी है? अगर आप 5 ड्रॉप्स ले लें, 2 बूंद पानी में 5 ड्रॉप्स लें। अच्छा। 2 टाइम ले लें। 2 टाइम हाँ, सुबह शाम लें और आप फिर इसका रिजल्ट देखें और जरूर हमें बताइएगा जरूर। जी दोस्तों साथियों, ये थी डॉक्टर ज़ूबिया शफीक जिन्होंने आपको जदीद रिसर्च के हवाले से ये आगाह किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड कितना अहम मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करता है। खा वो हमारा दिल हो, हमारा लंग्स हो, हमारा जिगर हो, हमारा दिमाग हो, या मर्दों के जो ऑर्गन्स हैं वो हों, वो इन तमाम में अपना अहम तरीन किरदार अदा करता है। उन्होंने वो तरीका भी बता दिया, वो ग़िज़ाएँ भी बता दी और होम्योपैथी की वो दवा भी बता दी जो आपको मददगार हो सकती है नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल को पूरा करने के लिए। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। आप अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।